जय श्री श्याम भाई सभी को। तो आज मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ। ज्यादातर तो भाई मैक्रोनी बच्चों को ही पसंद है, मैक्रोनी बनाएंगे। लेकिन भैया हम इसको हेल्दी बनाएंगे, बहुत सारी सब्जियां डाल के। पहले भाई जो शुरू का प्रोसेस होता है वो कर लेते हैं। गैस पे मैंने भगोने को रख दिया है। इसके अंदर मैं 1 चम्मच डाल दूंगी यहाँ पे नमक। नमक भाई कम ज्यादा जैसे आप मैक्रोनी ले रहे हो उस हिसाब से डाल लेना। कई बार भाई जैसे आप सेंधा नमक यूज कर रहे हैं तो वो कम, जैसे तीखा खाने में जैसे भाई तेज होता है वो कम होता है सिंधा नमक। तो यहाँ पे मैं सिंधा नमक ही खाते हैं हम, तो वो डाल दिया है। और 2 चम्मच यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी, क्योंकि जो मैक्रोनी हमारी भाई बॉयल होगी, या हमें जैसे चाउमीन बॉयल कर रहे हैं या मैक्रोनी, उनके अंदर भाई 1-2 चम्मच तेल जरूर डालें, क्योंकि वो फिर चिपकती नहीं, बिल्कुल खिली खिली रहती है निकालने के बाद। तो एक बार पानी को बॉयल होने देते हैं। बॉयल हो गया है तो अब मैं इसके अंदर मैक्रोनी डाल दूंगी और 5 से 7 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद भी एक बार चेक कर लेंगे, होगी तो ठीक है, नहीं तो 1-2 मिनट और रख लेंगे। तो इसको मैं ढक देती हूँ और एक उबाला, अच्छी तरह उबाल आने के बाद चेक करते हैं। एक बार मैक्रोनी को चेक कर लेते हैं हम। तकरीबन भाई हो गई है ये। अभी गर्म बहुत ज्यादा है, मैं एक बार चक्कू से देख लूंगी साइड में लेके। अभी मैक्रोनी हमारी हो गई है, बिल्कुल आराम से कट रही है ये। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पे मैं बंद कर दूंगी। यहाँ पे क्या करूंगी, मैं इसके अंदर से निकाल लूंगी। और ये भाई चावल छानने वाली छलनी है, आपके पास भी होगी, सभी के पास होती है भाई घर पे। ये इसके अंदर हम निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो हमारा निकल जाएगा। ऊपर से हम है ना थोड़ा सा इसके अंदर ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि ये इसका जो स्टार्च होता है ना एक्स्ट्रा, वो निकल जाएगा और ये बिल्कुल एकदम खिली खिली रहेगी। जब तक हमारी मैक्रोनी का भी एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है, हम इसको कर देंगे साइड में। गैस पे यहाँ पे मैंने रख ली है कढ़ाई। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ सरसों का तेल। तेल जो भी आप खाते हैं वो यूज करें। हम ज्यादातर भाई सरसों का तेल खाते हैं। इसमें भाई कोई चीज वैसी बनाते हैं ना ज्यादा लंबे टाइम तक रखने के लिए, या मटर मठी वगैरह, गुलाब जामुन, वही रिफाइंड में फ्राई करती हूँ। नहीं तो हम 80% सरसों का तेल वो भी घर पे निकलवा के ही खाते हैं, जो घर पे अपना बोते हैं वही निकलवाते हैं। तेल को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो गया है। तो अगर आप प्याज लहसुन खाते हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं सबके लिए ये ऑप्शन लेके आई हूँ कि अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप कैसे बनाएं। यहाँ पे मेरे पास है टमाटर की प्यूरी रखी है, मैं ये डाल दूंगी। आज मैं बगैर लहसुन के बनाऊंगी, वैसे सभी आराम से बना सकते हैं। इसके अंदर बिल्कुल हल्की सी हम हल्दी ऐड कर देंगे। ये भी कोई भी खाएगा, किसी को भी सड़ने का काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। हम बनाएंगे इस तरह से। मैं हरी मिर्च काट के नहीं डाल रही हूँ, जो मैंने पीस के पाउडर बना के रखा है वो डाला है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है, आपके घर में भी होगी, निकाल के साइड में कर देते हैं। तो मैं पाउडर डाल रही हूँ, निकालेंगे कैसे। यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च, और यहाँ पे भी मैंने दिखाना भूल गई थी, बहुत सारी सब्जियां रखी है, जैसे बीन्स है, शिमला मिर्च है, गोभी है, गाजर है। जो भी आपके पास सब्जी वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो हम सारी सब्जियों को एक बार इसके अंदर ऐड कर देंगे और एक बार इनको अच्छी तरह मिला के 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। अभी थोड़ा सा मसाला मैं और भी बताऊंगी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी हींग ऐड करूंगी, क्योंकि भाई कई बार मैक्रोनी क्या होती है, वैसे मैंने सूजी की ली है, मैं बताना भूल गई थी। कई बार मैक्रोनी भाई डाइजेस्ट होने में टाइम लगाती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी हींग ऐड करी। वैसे हींग इसमें डालते नहीं, लेकिन हम घर पे बना रहे तो अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर आप कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो बाजार से लेके आते हैं वो तो वही रेडीमेड आएगी, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम घर पे बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो इसके अंदर आप कुछ भी कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच मैं यहाँ पे नमक डालूंगी, क्योंकि हमने जब बॉईल की थी ना तो तब भी हमने नमक ऐड किया था। भाई ज्यादा हो जाएगा तो कम ही डाल रही हूँ। और भाई कई मैक्रोनी अलग अलग तरह से बनती है, कई ऐसे भी बनती है कि भाई वो सॉस डालते, वो उसमें व्हाइट सॉस डालते हैं, मेयोनीज डालते हैं। तो क्यों ना भाई हम घर पे जो सब्जियां हमारे पास रखी हैं उसी से हम हेल्दी मैक्रोनी बनाए। यहीं पे मैं डाल दूंगी अब ये घर पे बनाई हुई टमाटो सॉस, टमाटो चिल्ली सॉस। और करीब ये 1.5 महीने के करीब हो गए हैं। बीच बीच में मैं बनाती रहती हूँ, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। मैं बाजार से बिल्कुल भी नहीं लेके आती। 2 बड़ी चम्मच मैंने ये सॉस डाल दी है, इसको भी हम अच्छी तरह चला लेंगे। 1 चम्मच छोटी जिससे हम खाना खाते हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे सोया सॉस। इन सब को ढक के 5 मिनट के लिए हम फ्राई होने देते हैं। करीब 5 मिनट हो गई है, सारी सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमने जो भी साइड में मैक्रोनी रखी थी वो अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। मैक्रोनी डालने के बाद एक बार हम इनको अच्छी तरह चला लेंगे, करीब 2 से 3 मिनट के लिए। 5 मिनट तक वही मैंने इसको ढक के छोड़ दिया था, ताकि वही ये अच्छी तरह मसाले इसके अंदर मिल जाए। और देख सकते हैं हमारी वही सब्जियों से भरी हुई मैक्रोनी कितनी अच्छी लग रही है। और अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करके पास से दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल पास से देख सकते हैं आप। हल्दी डालने से क्या होगा कि भाई बच्चों को बड़ों को कोई भी खाए, और हींग डालने से सेड़ती नहीं है, ये जल्दी हजम भी हो जाएगी। और ये 5 मिनट ढक के छोड़ने से क्या होगा कि जो हमने मसाले डाले हैं ना वो अच्छी तरह इनके अंदर मिल जाएंगे। तो एक बार मैं डाल के दिखाती हूँ आपको बिल्कुल पास से।
तो देख सकते हैं आप। खाने में भी है, मैक्रोनी कई तरह से बनाई जाती है, मेयोनीज क्रीम वगैरह भी डाल के बनाते हैं, लेकिन क्या है जब हम सॉस डालते हैं ना तो वो चीज सॉस के साथ ठीक नहीं रहती, दूध वाली चीज। तो मैंने इसलिए इसके अंदर क्रीम ऐड नहीं की। अगर आप चाहो तो ऊपर से इसके अंदर भी जो घर की मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन सही सही ऐसे ही रहेगी जैसी आपकी इच्छा हो बना सकते हैं। यहाँ पे बगैर लहसुन प्याज के हमारी मैक्रोनी बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बन के हो गई है रेडी। तो आप भी बच्चों के लिए जरूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक